कुरान एक ऐसी किताब जिसने अरेबियन सोसाइटी को ही नहीं मगर पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। एक ऐसी किताब जो जिस चीज को छू ले उस चीज को नवाजती है। एक ऐसी किताब जो वादा करती है सुकून का और कामयाबी का, इस दुनिया में ही नहीं मगर आखिरत में भी। एक ऐसी किताब जिसने पूरी दुनिया में एक ऐसा रेवोल्यूशन शुरू किया जिसमें अखलाक, लॉ, गवर्नेंस, साइंस, एजुकेशन और ह्यूमन राइट्स को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस किताब ने सिर्फ 100 सालों में पूरी दुनिया की हिस्ट्री का कोर्स चेंज करके रख दिया। और कुरान के रमजानों में इतनी ज्यादा अहमियत क्यों है? कुरान जैसे ही नाजिल हुआ, इसके नाजिल होते ही इसने सारे लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और जो दुश्मनी अरेबिया के ट्राइब्स में कई सेंचुरी से चल रही थी उसको खत्म करके ब्रदरहुड को, सोशल हार्मनी को प्रमोट किया। जो अरब्स थे वो आइडल वर्शिपिंग में डूबे हुए थे और इस किताब ने उसको रिप्लेस किया तौहीद से कि अल्लाह के सिवा इस पूरी कायनात में और कोई खुदा नहीं है। जो कबीले कभी ताकत के लिए, पैसे के लिए लड़ा करते थे, वो एकजुट हो गए एक ऐसे बिलीफ सिस्टम के अंदर जो सभी को बराबर का दर्जा देता है। एक ऐसे वक्त में जब औरतों को प्रॉपर्टी समझा जाता था, कुरान उनके लिए वो रिफॉर्म्स लेके आया जिससे उनका सोसाइटी में स्टेटस बढ़ा, जिससे जेंडर इक्वालिटी की फाउंडेशन रखी गई, और वो भी 1400 साल पहले जब अरेबियन पेनिनसुला में कोई लॉ नहीं था। कुरान एक ऐसा लॉ लेके आया अपने साथ में जो हर किसी को बराबर का दर्जा देता था। कुरान ने नॉलेज को गेन करने को इबादत कहा और इसी की वजह से ऐसी लाइब्रेरीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज क्रिएट कई, बगदाद में, कोर्डोबा में, कायरो में, और ये सारी सिटीज एपिसेंटर हुआ करती थी नॉलेज का पूरी दुनिया में। और मुस्लिम स्कॉलर्स ने ट्रांसलेट किया ग्रीक, पर्शियन और इंडियन साइंटिफिक वर्क्स को अरबिक में, जिससे पूरी दुनिया की नॉलेज को प्रिजर्व किया गया। और इन्हीं मुस्लिम स्कॉलर्स ने जो साइंटिफिक कंट्रीब्यूशंस किए थे इस्लामिक गोल्डन एज में, वो वजह बने आने वाली यूरोपियन रेनेसांस का। और सिर्फ 100 साल में इस्लामिक सिविलाइजेशन स्पेन से लेके चाइना तक फैल गई, जहां पे लोग एक ऐसे इस्लामिक लॉ के अंदर रहा करते थे जिसमें रिलीजियस माइनॉरिटीज को ना सिर्फ हक था अपने फेथ को फॉलो करने का, मगर उनको लीगल प्रोटेक्शन भी दी गई। और बात सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होती। कुरान का रमजान में एक बहुत ही स्पेशल दर्जा है क्योंकि रमजानों में ही कुरान को नाजिल किया गया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। और रमजान की हर रात को जिब्रील अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला करते थे ताकि वो कुरान को सीख सकें, पढ़ सकें। और इससे साबित होता है कि इस किताब को पढ़ना कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए।